पिछली क्लासों में देखते आए हैं अपन ने, इंग्लिश के ग्रामर देखे हैं, कुछ नोट मेकिंग समरी देखे हैं। लोगों की अक्सर रिक्वेस्ट आ रही थी सर कि नोट मेकिंग पोस्टर के साथ साथ आप नोटिस राइटिंग आदि सभी ऐसे सब्जेक्ट को क्लियर करें जिनमें नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो आज अपन देख रहे हैं नोटिस राइटिंग। जैसे मेरे पास एक पेपर है, इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया है, यू आर सचिन पवार, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कूल भोपाल, राइट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट हु इंटरेस्टेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन को क्या करना है। दरअसल देखो, नोटिस राइटिंग में अपन को सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने स्कूल के बोर्ड में एक नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले अपन स्कूल का नाम देंगे, स्कूल का नाम जो भी देंगे उसकी पूरी स्पेलिंग आपको कहाँ मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको अपने स्कूल का नाम ना देके क्वेश्चन का स्कूल का नाम लिखना है। अपना नाम भी नहीं लिखना है, उसमें जो कैरेक्टर का नाम दिया है वही देना है। डेट भले ही अब आप अपने मन से डाल सकते हैं, कुछ मैटर आप इसमें डाल सकते हैं, केवल लिखने की कला भर होती है। तो देखो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले अपन जैसे नोटिस राइटिंग लिखेंगे तो अपन को क्या करना है, बिल्कुल आपके जो बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है तो आपकी जैसे मान लो ये मार्जिन है, ये मार्जिन में बना दे रहा हूँ। तो मार्जिन के इस साइड आप बिल्कुल सेंटर में कोशिश करें, या फिर ऐसी जगह लिखें कि आप उसको एक बढ़िया बॉक्स में कन्वर्ट कर सकें। जैसे मैं दिखता हूँ, देखो जैसे मेरे पास ये पेपर है, जैसे इसमें लिखा है नोटिस राइटिंग। तो सबसे पहले अपन अपने स्कूल के बोर्ड में भी जब अपन नोटिस लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर हेडिंग देंगे। तो मगर हेडिंग देने से भी पहले अपन क्या लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम। तो सबसे पहले अपन स्कूल का नाम लिखते हैं। इसमें स्कूल का नाम लिखा है, जैसे चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कूल, और एड्रेस लिखा है इसमें भोपाल। तो आपको क्या करना है, लगभग सेंटर पॉइंट में जहाँ पर भी आप लिखोगे वहाँ पर सबसे पहले जो भी स्कूल का नाम आपके पेपर में दिया है उसी को आपको मेंशन करना है। फिर उसके जस्ट नीचे मगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपको क्या लिखना है, नोटिस, और वो लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, आपने नोटिस लिखे। अब इसके अंदर जो भी मैटर लिखते हैं, जनरली लिखने का तरीका तो बहुत सारा होता है। जैसे लोग बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट आर इनवाइटेड, ऐसा करके, या फिर अपन सीधे सिंपल भाषा में लिखें कि ऑल द, जैसे स्कूल का नाम लिखा है इसमें गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कूल, तो अपन आप अपने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कर सकते हैं कि द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड करके। तो ये सबसे सही तरीका रहता है, या आर नोटिस्ड करके भी लिख सकते हैं। तो आप ये नोटिस को भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्फॉर्म के रूप में। तो इसको लिखने का तरीका जैसे हमने बताया था, क्या करना अपन को, बीचों बीच में तो ये लिखना है। अब अपन को ऐसा लिखना है, इसको पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट करके भी लिखना है, और पूरा ऐसा सेंटर में लिखें, मतलब लिखना भी अच्छा चाहिए। चलो यहाँ से अपन लिखना चालू करते हैं। तो जैसे अब इसमें क्वेश्चन लिखा है डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए, तो अपन यहाँ से लिखेंगे, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर। अब इसके बाद आप चाहो तो नोटिस्ड भी लिख सकते हैं या इन्फॉर्म भी लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड, हम इन्फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, इन्फॉर्म। आप किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे जो भी मैटर है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके पेपर में। किसमें, जैसे इसमें लिखा है डिबेट कॉम्पिटिशन, तो ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म। अब इसमें कहाँ पर लिखा है, आपके स्कूल में हो रहा है, बाई चांस किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है तो उसका भी नाम संबोधित कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा आपके स्कूल में लिखा है, तो ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द। अब जैसे मैं इसको बीचों बीच में लिखने के लिए इसको आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कहने का मतलब बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट लेके भी चलना पड़ता है, तो अपना मैटर भी अपना अच्छा लिखेगा। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन।
डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, हाँ, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कंपटीशन। अब ये कहाँ पर हो रहा है, तो इसमें लिख देंगे अपन विच विल बी हेल्ड इन, अब अपन को चाहो तो यहाँ अवर लिख सकते हैं, इन अवर स्कूल। अब जैसे अपन ने लिखे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन विच विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल। आप चाहो तो इसमें डेट नहीं मेंशन की, चाहो तो आप अपना मैटर अच्छा करने के लिए डेट भी डाल सकते हैं, एट कोई भी डेट डाल सकते हैं, चलो 23 नवंबर 2021। चाहो तो इसमें ऑब्लिक करके भी डाल सकते हैं आप। एट will be held in our school at 23rd November 2021। द स्टूडेंट, अब अपन को इनवाइट करना, हमको गाइड दीजिए कि इसमें कॉम्पिटिशन भाग लेंगे, तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट हु wants to take part in this debate। चाहो तो आप यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन भी लिख सकते हैं अपना मैटर वर्क करने के लिए, इतना भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट मे कॉन्टेक्ट अब किससे कांटेक्ट करना है, जैसे इसमें लिखा है ऑलरेडी हमने बताया था सचिन पवार लिखा है ना, तो द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट मे कॉन्टेक्ट। चाहो तो आप क्लास टीचर का मेंशन कर सकते हो या सीधे अपने आप भी पता दे सकते हो सीधे, तो अपन जैसे इसमें लिख देते चलो, जैसे अपन ने यहाँ तक लिखा है फिर से देख लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट are informed about the debate competition which will be held in our school at 23rd November 2021। The student who wants to take part in this debate may contact to their क्लास टीचर डाल देते अपन, the student who wants to take part in this debate may contact to their class teacher or your, जैसे इसमें स्कूल सेक्रेटरी लिखा है, इसमें स्कूल सेक्रेटरी, who wants to take part in this debate may contact to their class teacher or your school secretary। और यहाँ पर फुल स्टॉप अपन दे देंगे, मैटर अपन ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम लिखे और अच्छा से अच्छा लिखे। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, सीधे मेन नोटिस जारी करने वाला कौन है, सचिन पवार, जैसे इसमें दिया उसका है क्या दिया, डेजिग्नेशन द स्कूल सेक्रेटरी। तो चलो अपन इसको ओपन, अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, अपन को क्या डालना है, डेट, या तो चाहो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में, वो अभी अपन बाद में डालते हैं। अब राइट में यहाँ पर अपन को क्या देना है, सेक्रेटरी, स्कूल सेक्रेटरी, और नाम इसमें लिखा है सचिन पवार, जैसे सचिन पवार। अब इसमें नोटिस किस डेट को जारी की गई, या तो वो डेट आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर डालें ज़्यादा अच्छा, लेफ्ट या राइट में भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन डेट डाल देते हैं,
अब जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन डेट अपन ने डाली 23, आप इसके 2-3 दिन पहले डाल सकते हैं। यहाँ तो अपन जैसे अपन डालते हैं 18 नवंबर 2021। अब अपन ने देखो क्वेश्चन पेपर में जितना भी आता है वो लगभग सभी चीज़ अपन मिल जाती है। मेन अपन को लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे अपन ने एक एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग करें, जैसे अपन ने लिखे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, ये ऑलरेडी दिया है इसमें। नोटिस ये भी ऑलरेडी इसमें दिया, इसकी स्पेलिंग कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। फिर अपन को डेट अपने मन से आप डाल सकते हैं जिस डेट में आप डाल रहे हैं। फिर अपन लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, या फिर इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट आर नोटिस्ड, क्योंकि अपन नोटिस लिख रहे हैं या इन्फॉर्म लिख रहे हैं, अपन इन्फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन। यहाँ तक का पूरा मैटर आपको कहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन में। डिबेट कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग मिल जाएगी। विच विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल में आयोजित हुई इन आवर स्कूल एट 23 नवंबर, ये भी अपने मन से आप डेट डाल सकते हैं। फिर आगे अपन को लिखना है द स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट मे कॉन्टैक्ट, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मे कॉन्टैक्ट टू देयर क्लास टीचर और स्कूल सेक्रेटरी। चाहो तो आप इस मैटर में देयर क्लास टीचर यहाँ पर फुल स्टॉप दे सकते हैं, या फिर सीधे योर सेक्रेटरी स्कूल सेक्रेटरी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी है। अब मेन ये तो आपने लिख दिया, आपकी ये बुक की मार्जिन हो गई साइड वाली, मगर मेन इसमें क्या रहता है सबसे ज़रूरी आपको इसमें, अब ये है, ये तो लिख रहा है ऐसा, ये आप ऐसा लिखोगे तो ठीक है, मगर मेन इसको यदि आप बॉक्स द्वारा वो कर देते हैं तो ये आपका लिखने में बहुत अच्छा लिखेगा। जैसे देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको। ऐसा आप इस अपनी नोटबुक में भी ऐसा किसी स्केल की सहायता से ऐसा बॉक्स बना के यदि आप प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका मैटर बहुत यूनिक दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को। हाथ से मिला देता हूँ, फिर आप स्केल का सहायता ले सकते हैं। जैसे आप एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं तो ये आपका अलग हटके दिखेगा, तो जांचने वाला आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकता है। तो कहने का मतलब अपन को क्या करना है, नोटिस यदि राइटिंग अपन को लिखना है तो जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया है लगभग पूरा वही मैटर का प्रयोग कर रहे हैं अपन। सिर्फ अपन ने 1-2 नए वर्ड का प्रयोग करें, एक तो इन्फॉर्म का करें, इसकी जगह आप नोटिस का कर सकते हैं, नोटिस भी लिख सकते हैं, और एक यहाँ पर अपन ने लिखे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा था यू आर सचिन पवार, और एक नाम और दिया था द स्कूल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, राइट नोटिस टू बी पुट अप इन योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन। अब जैसे इसमें लिखा है तो अपन ने स्कूल का नाम इसमें लिखे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, नोटिस लिखे, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइड में डेट, और मेन सबसे ज़्यादा चीज़ है इसको कोशिश करिए करना, वैसे मैंने बोर्ड में लिखा ठीक है, इसको बिल्कुल सेंटर में लिखने की कोशिश करना, उसके ठीक नीचे नोटिस कैपिटल में लिख दें। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन विच विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल एट 23 नवंबर। द स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट मे कॉन्टेक्ट टू देयर क्लास टीचर और स्कूल सेक्रेटरी, और यहाँ पर स्कूल सेक्रेटरी और नाम जो दिया वो लिख देंगे। अब जैसे बाई चांस इसकी जगह मान लो कुछ और आता, ये ऐसा आता कि कोई ज्वाइनिंग टूर है या कोई फोर्ट घूमने जा रहे हैं, तो उसमें भी जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन जगह ऐसा आता है इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग टूर टू ग्वालियर किला या ग्वालियर फोर्ट दे देता, तो इसमें भी मैटर कोई चेंज नहीं होता। अपन नोटिस लिख रहे हैं तो सिर्फ इसी तरीके से लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन जगह हो जाता टूरिस्ट टू ज्वाइनिंग विजिटिंग टूर इन ग्वालियर फोर्ट, इस टाइप का जो भी मैटर को सिर्फ ये क्वेश्चन से यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ पर अपन फिर वही ऐसे लिखेंगे विच विल बी हेल्ड की जगह यहाँ पर हो जाएगा, जो भी मैटर दिया रहेगा आप उसमें लिख के कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं इसकी आपको 2-3 और बना के बताऊँगा, अगले एपिसोड में आप देख सकते हैं।